जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का एक टॉपिक करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है आपदा प्रबंधन। ठीक, इसके एक वीडियो बन चुका है वैसे, जिसमें हमने पीटी और मेंस में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ठीक है, तो उससे मतलब ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। और चूंकि ये टॉपिक आपको पीटी और मेंस दोनों से रिलेटेड है और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि जो छठा जेपीएससी से बेसिकली ये सिलेबस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो छठा जेपीएससी में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन था पीटी में और छठा जेपीएससी से 1 क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत रिलेशन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है तो चलिए एक ही क्वेश्चन उसको मान के चलते हैं। ठीक है, वैसे अगर थोड़ा डीप में जाइएगा तो क्वेश्चन और जुड़ सकता है वैसे। ठीक है, चलिए तो ये तो और देखिए मेंस में आपका छठा जेपीएससी में भी एक क्वेश्चन है और 7वां से 10वां के जो जेपीएससी है उसमें भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे आप इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। आज बेसिकली इसके टॉपिक है मतलब 2 चीज़ करेंगे इसमें, इस वीडियो में। मतलब एक तो इसका डेफिनेशन को देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब किसे डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है कि उसका जो वर्गीकरण है ये कैसे इसको बांटा गया है, या फिर इसका डिजास्टर के कॉजेज क्या होते हैं या डिजास्टर के कारण क्या होते हैं। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। सिलेबस में मेंस का सिलेबस में कॉजेज दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉजेज क्या होगा, बेसिकली बांट देंगे तो सब कॉजेज इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे है। तो ऐसे देखते हैं कि डिजास्टर आखिर होता क्या है। तो डिजास्टर बेसिकली वैसे घटना को कहते हैं जो अकस्मात होता है, तुरंत होता है यार, बहुत कम टाइम मिलता है उसको वैसे। ठीक है, जैसे बोले मौसम बदल रहा है तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन 1-2 दिन में हो गया तो हाँ वो दुर्घटना होगा। ठीक है, तो उस तरह के जो अकस्मात घटना होता है तो उस चीज़ को हम लोग डिजास्टर में रखते हैं, डिजास्टर या आपदा इसमें रखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला मतलब अकस्मात होता है और दूसरा कि उसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है। ठीक है, इसको कहने का बेसिकली 2 तरीका होगा। ठीक है, पहले देखते हैं, एक है जान प्लस माल। ठीक है, जान तो मतलब इसमें इंसान भी हो जाएगा, जानवर भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों का इसमें नुकसान हो सकता है, पहला चीज़ है। और दूसरा माल, तो माल करने से ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, माल से सिर्फ सामान आ जाता है, तो ये ज़्यादा नहीं मतलब सटीक तरीके से इसका व्याख्या नहीं करता है। अब माल के साथ हम लोग अगर पैसा भी जोड़ देंगे या ऐसे कहिए धन कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी जो सामान का जो नुकसान होता है, जो संपत्ति का, ये दोनों को मिला के एक वर्ड बनाया जाए तो बनेगा संपत्ति। तो जान तथा संपत्ति कहेंगे तो एकदम सटीक वर्ड बनता है इससे, जान प्लस संपत्ति दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि संपत्ति में आपका माल और धन मतलब सामान और धन दोनों आ जाता है। जैसे घर का नुकसान हुआ, सामान है लेकिन उसमें पैसा का भी तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, बाद में तो लेना ही पड़ेगा। गाड़ी जाएगा, सामान गया लेकिन पैसा का भी नुकसान है वो, क्योंकि बाद में पैसा देके उसको लेना पड़ेगा। तो उस तरह से सामान जान और संपत्ति दोनों का जो नुकसान होता है, और वो वैसा घटना है जो आकस्मिक होता है जिसमें जान और संपत्ति दोनों का नुकसान होता है, उसे हम डिजास्टर या आपदा कहते हैं। ठीक है, अब ये आपका 2 तरीका होता है। एक होता है आपका क्या कहते हैं कि नेचुरल होता है, एक कर लीजिए, और एक होता है मैन मेड। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं प्राकृतिक, और इसको कहते हैं मानव जनित। ठीक है, ये बेसिकली 2 तरह से बांटता है। ठीक है, और जो अगर डिफाइन करना होता है तो पहले ये जान और संपत्ति को बता देना है, फिर उसी में उसको और आगे जाएगा तो वो अगर नेचुरल और मैनमेड या प्राकृतिक और मानव जनित होगा। और इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन इसका। इतना में ही आपको डिफाइन करना है। ठीक है, अब अगर प्राकृतिक और मैनमेड, तो प्राकृतिक और मैनमेड यहाँ लिखा हुआ है, नेचुरल, मैनमेड, प्राकृतिक, मानव जनित। इसके अंतर्गत इतने सारे चीज़ें आते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ है,
तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो उसमें है कि जैसे क्लासिफिकेशन नेचुरल में है कि आपका 3 चीज़ हो जाता है। एक होता है आपका जियोलॉजिकल, ठीक है, जिसको हम लोग भौमिक कहते हैं, ये जमीन संबंधी है। ये क्लाइमेट, ये जलवायु संबंधी है। ये बायोलॉजिकल मतलब ये जैविक संबंधी है, ठीक है। तो अभी से डिटेल में बताएंगे, वैसे अभी से बस सिर्फ नाम को बता रहे कि कौन कौन सा मतलब प्राकृतिक में कौन कौन सा आएगा, ठीक है। तो ये है कि भूमि संबंधी है, एक जलवायु संबंधी है, और ये बायोलॉजी से जो जैसे मतलब कीटाणु वगैरह, बायोलॉजी है, वायरस हो गया, कोरोना जैसे है, तो क्या है बायोलॉजिकल ये में आएगा, ठीक है। तो वो सब संबंधी ये तीनों आपका जैविक में आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका मैनमेड या मानव जनित, ठीक है। तो इसमें आपको केमिकल रिलेटेड या रसायन संबंधी आ जाएगा, ठीक है। रसायन तो ज़ाहिर है इंसान बनाता ही है, क्योंकि तब इंडस्ट्री वगैरह चलाना है तो ज़ाहिर है कि रसायन चाहिए। भोपाल गैस कांड क्या हुआ था, गैस ही लीक हुआ था, क्या हो तो रासायनिक चीज़ था। इंडस्ट्री तो उद्योग में भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिलेटेड या जो नाभिकीय, तो जो न्यूक्लियर जो क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, यहाँ जैसे बिजली वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाता है या हो सकता है, तो वो भी आ जाता है। और ये एक्सीडेंट रिलेटेड, तो ये एक्सीडेंट में ये तो इंडस्ट्री और न्यूक्लियर को कह रहे थे वैसे, ये फिर भी इसको अलग रखा हुआ है। और इस एक्सीडेंट में बेसिकली आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में होता है उसको रखा जाता है। जैसे कि आपका रेलवे में एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक आपदा है। रोड एक्सीडेंट में हो जाता है, हिल वगैरह से गिर जाता है, वो भी एक आपदा हो जाता है। वायुयान अगर मान ली गिर जाता है तो वो भी आपदा हो जाता है, ठीक है। या फिर जो शिप होता है जो समुद्र में चलता है, वो भी बोलते टाइटैनिक को याद कीजिए, तो वो भी गिर गया था, तो वो भी एक आपदा था, ठीक है। तो वो सब आपदाओं को लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और हो जाता है कि इंसान करता है, वो है आपका युद्ध या वॉर, ठीक है। तो एक ये भी हो जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, युद्ध लिख देते हैं वैसे, ये भी करता है। अब युद्ध होता है तब बहुत सारा जान माल का नुकसान, जान और संपत्ति का नुकसान होता है, तो वो भी एक तरह से मानव जनित आपदा ही है, ठीक है। ये जानवर वाले को हम लोग नहीं कहते, इंसान जो लड़ता है उसी से उतना ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक एक आउटलाइन था कि आपका नेचुरल डिजास्टर में क्या आएगा, तो जियोलॉजिकल आ जाएगा या जो भौमिक वाला हो जाएगा, क्लाइमेट में जलवायु वाला, बायोलॉजिकल में जैविक वाला, ये तीनों, ये पृथ्वी से संबंधित हो गया, ये जलवायु से संबंधित, ये बायोलॉजिकल छोटे छोटे जीव कीटाणु से संबंधित, ठीक है। केमिकल में ये इंसान वाला में मैनमेड में केमिकल से हो गया, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, न्यूक्लियर रिलेटेड और एक्सीडेंट रिलेटेड, यानी रासायनिक संबंधी, औद्योगिक उद्योग संबंधी, नाभिकीय संबंधी, जलवायु दुर्घटना संबंधी, ठीक है। और एक बुक में और दिया हुआ है, ठीक है, कि जनसंख्या संबंधी, ठीक है। बुक में दिया हुआ भले है, मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन मुझे वो सूटेबल नहीं लगता है कि इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली उसमें पॉइंट क्या दिया है मैं वो बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद उसका डिसीजन ले सकते हैं। इसमें दिया जनसंख्या संबंधी में कि गरीबी, ठीक है, भूखमरी, जनसंख्या का जो विस्थापन होता है वो, तो क्या इसको आपदा मान सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है, बिकी बुक पे दिया है तो मैंने इसे बता दिया कि हाँ बुक में दिया हुआ है, बाकी करना नहीं करना आप लोग डिसीजन लीजिएगा। बाकी मेरे मत के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए वैसे, ठीक है, कि भूखमरी को हम आपदा नहीं मान सकते हैं। जनसंख्या विस्थापन अगर हो रहा है, झारखंड बिहार से बहुत सारे लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, तो क्या ये आपदा है? तो उस दर से इसको नहीं देख सकते हैं। बाकी बुक में दिया तो मैंने मेंशन किया, ठीक है। बाकी यूज करना नहीं करना वो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आउटलाइन हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और मिटा के ये दो तरीके से समझाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। एक तरीका तो वो होगा कि हम बस ऐसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं सभी पॉइंट्स को, ठीक है। उससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक एक पॉइंट को लेके हम डिस्कस करेंगे कि किसके अंतर्गत कौन कौन सा आपदा आएगा, ठीक है। तो मिटाते हैं फिर देखते हैं। चलिए तो देखते हैं कि इनफॉर्मल तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर ये समझ जाइएगा तो वहाँ पे थोड़ा समझना आसान आ जाएगा, थोड़ा मज़ा भी आएगा वैसे, क्योंकि सब कोरिलेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैनमेड वाले हैं या फिर जो मानव जनित हैं और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगा तो पता चलेगा कि हाँ ये इसी दुनिया की घटनाएँ हैं जो कि हो रहा है, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं। तो ये है कि चलिए मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, ठीक है, ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे पानी है या समुद्र है, ये इधर नदी बह रहा है, इधर यहाँ पहाड़ है, ठीक है, यहाँ इंसान लोग हैं, यहाँ पेड़ पौधा है, यहाँ घर वगैरह है, ठीक है, यहाँ पे खान है, यहाँ प्लेट्स है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला चीज़ है, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे वैसे, प्लेट्स, ये प्लेट्स है, और प्लेट्स के नीचे यहाँ एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, जहाँ पे लावा वगैरह यहाँ से निकलेगा, ठीक है, या जो इसके ये पे यहाँ पे जो लहर चलता है सामान्य धारा, उसके चलते यहाँ प्लेट टकराता है आपस में, ठीक है, यहाँ पे बादल है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, और यहाँ पे सन है या सूरज है, ठीक है। तो ये सब के इंटरेक्शन से आपका आपदा होता है। यही सब का जो इंटरेक्शन आपस में जो संबंध बनता है, उससे आपका जो पूरा पृथ्वी का गतिविधियाँ भी चलता है, जो भी हम आसपास में देखते हैं, सब कुछ आपका इसी के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इसके बाहर और कुछ नहीं होता है, पूरा पृथ्वी बीच के लिए यही तो है, ठीक है। तो ये सब इंटरेक्शन होता है, और इसी जो इंटरेक्शंस होता है इतना सारा चीज़ों में, तो उसी में कुछ कुछ गड़बड़ भी होता है, कुछ प्राकृतिक रूप से गड़बड़ हो जाता है और कुछ इंसानों के द्वारा किया हुआ गड़बड़ है, ठीक है। और गड़बड़ जो हो जाता है तब होना है तब होगा, अब होना है तो उसको मैनेज करना है, सुधारना है। तो सुधारना कैसे है, तो वो इस टॉपिक में हम लोग को डील करना है, और कैसे कैसे संगठन बने हुए हैं, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नियम है, और जो देश के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे, ब्लॉक के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, सभी जगह नियम बना हुआ है, कैसे कैसे किस चीज़ को करना है, ठीक है, कौन बचाएगा नहीं बचाएगा, कौन आगे बढ़ के आगे सब काम को हैंडल करेगा, सब चीज़ को डील किया हुआ है वैसे, ठीक है। तो वो बाद में जाएंगे, पहले विपदाओं को तो देख लें कि आपदाओं को देख लेते हैं कि आपदाएं कैसे क्या घटित हो रहा है, कैसे लिंक्ड है। एक बार रिलेशनशिप समझ में आ जाएगा तो बाकी जो क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो तो टेक्निकल टाइप का चीज़ है, वहाँ मज़ेदार वाला खेला नहीं था, ये एक रिलेशनशिप में समझिएगा तो थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं में क्या था, तो सबसे पहले जो आपका जियोलॉजिकल था या भौमिक वाला था। तो भौमिक में क्या था, तो भौमिक में था कि आपका ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स आपस में टकराएगा, तो टकराएगा तो आपका भूकंप आएगा, भूकंप भौमिक वाला में आएगा वो, ठीक है। ये टकराने से आपका यहाँ पे भी आपका चट्टान वगैरह खिसक सकता है, तो ये भी होता है। कभी पहाड़ बन जाता है, कभी बहुत सा ज़मीन दब जाता है, तो सब प्लेट्स के कारण होता है, और सब आपदाएं ही होता है, और वो भौमिक वाले में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लावा घूमते रहता है, ऐसे सामान्य धारा चलते रहता है, इसके कारण आपका प्लेट टकराता है, एस्थेनोस्फेयर में लहर आता है, इससे प्लेट आपका पृथ्वी करीब 7 बड़ा प्लेट में है, 7 बड़ा प्लेट में है, ठीक है, और 14 छोटा प्लेट में बंटा हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे है, तो जब ये ऐसे है तो ये सब टकराते रहता है, इसके कारण आता है, तो भूकंप आपका आते रहता है। और तो भूकंप जब आता है तो एक प्राकृतिक आपदा बन जाता है। भूकंप वैसे छोटा मोटा तो रोज आता है वैसे, ठीक है, रोज आता है, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है जब इंटेंसिटी थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जब बड़ा होता है तो वो उसको भूकंप में रखा जाता है, और भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और पहाड़ बनता उठता है, उसमें भी आपका एक आ जाता है, मतलब रिफ्ट वैली वगैरह जो बन जाता है वो सब हो जाता है, ठीक है। चट्टान वगैरह खिसक गया, भूस्खलन हो जाता है, वो भी होता है। भूस्खलन ज़्यादा पानी गिरने से भी होता है, और चट्टान खिसकेगा तो भी आपका होगा, ठीक है। तो ये तो आपका भौमिक वाला हो गया। बाकी अब जलवायु वाला में देखते हैं। तो जलवायु वाला में सूरज आके इसको गर्म कर देगा, समुद्र को, यहाँ से आपका बादल बनेगा, ठीक है, बादल इधर जाएगा, और बादल इधर जाएगा तो गरजेगा, तो गरजेगा, गरजना, उससे लाइटनिंग वगैरह होगा, और नीचे वज्रपात होगा तो भी आदमी मर जाता है। तो क्या कहते हैं, डिजास्टर या आपदा, ठीक है। ज़्यादा पानी गिर जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, तो आपदा। कम पानी गिरा तो सूखा हो जाएगा, तो आपदा हो गई। बाकी पहाड़ में अगर ज़्यादा पानी गिर जाता है तो यहाँ भूस्खलन, जो मिट्टी का खिसक जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी बहुत कम होता है पहाड़ के, क्योंकि पहाड़ चट्टान से बना होता है ज़्यादातर, उसके ऊपर मिट्टी कम होता है। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा गीला हो गया तो वो खिसक जाता है,
और खिसक के नीचे आ जाता है, जो कि आजकल न्यूज़ वगैरह में देखते रहते हैं भूस्खलन का। तो वो भी ज़्यादा पानी के कारण से ही होता है वैसे वो, ठीक है। तो वो भी एक तरह से एक आपदा है, ठीक है। और उसके अलावा है कि ये जो प्लेट जो खिसकता है, इससे होता है कि मान लो टकराता है, टकरा ही रहता है बेसिक प्लेट सब, ठीक है। वहाँ पे जोर से जब टकरा जाता है तो वहाँ पे सुनामी पैदा, समुद्र में लहर में बहुत ऊंचा लहर बन जाता है, ये सीधे तट तक टकराता है बहुत ऊंचा लहर के रूप में, तो ये सुनामी हो जाता है। सुनामी के रूप में लहर आता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपदा है, ठीक है। तो दिख रहा है कैसे ये प्लेट और समुद्र के इंट्रैक्शन से हो रहा है, कुछ सूरज के गर्मी से हो रहा है, ये पानी जो है सब मिल रहा है, तो वहाँ से आपदाएं क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पहाड़ से हुई कनेक्शन डेवलप कर रहा है और पहाड़ में भी उसी से आपदा आ रहा है, नदी में बाढ़ आ रहा है तो वो भी उसी चैनल का बना हुआ खेला है वो, ठीक है। और दूसरा है कि प्रकृति में आपका एक और चीज़ पाया जाता है कि बहुत छोटा छोटा जीव पाया जाता है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया को बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ वगैरह हो गया, तो ये सब से बहुत सारा बीमारियां होता है। जैसे अभी हाल में गुजरा ही है कोरोना से, ठीक है। और गुजरा क्या अभी थोड़ा बहुत चल ही रहा है वैसे, बाकी काफ़ी हद तक गुजर चुके हैं, ठीक है। तो वो भी एक छोटे मोटे जीव से ही हुआ। तो प्लेग वगैरह जो होता है तो वो भी छोटे मोटे जीव से ही होता है, ठीक है। तो इंसानों के बीच में महामारी भी फैल जाता है उससे। तो ये सब जो होता है तो ये भी बायोलॉजिकल ये पे आता है, ये बायोलॉजिकल ये पे आता है, बायोलॉजिकल आपदाएं, ठीक है। तो आपको जैविक भौमिक वाला हो गया, ठीक है, कुछ हद तक बेसिक चीज़ें, ठीक है। बाकी क्लाइमेट वाला हो गया, कैसे लेट हो रहा है दिख रहा है, ठीक है। जैविक वाला हो गया क्योंकि कुछ हद तक वो दिख रहा है ये पे, किसी पृथ्वी में पेड़ पौधा है, बैक्टीरिया वायरस, नदी वगैरह है, पानी वगैरह है, तो वायरस वगैरह भी वही सब पाया जाता है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उससे आपको बीमारी हो सकता है बहुत सारा। और जब ज़्यादा बड़े स्केल में तुरंत हो जाता है तो आपदा हो जाता है, जैसे कोरोना, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं नेचुरल वाला, जो कि आपको कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। उसके बाद मानव जनित आपदाएं भी होता है। तो मानव को देखिए, तो मानव ने क्या किया पृथ्वी पे, खेती वगैरह किया, तो खेती से चलिए आपदा नहीं होता है वैसे, या एक तरह से कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है आपदा वैसे कि खेती के कारण अब बहुत सारा पेड़ को काट देते हैं। अब पेड़ को जब काट देते हैं तो आपका अपर्दन या इरोजन होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है। जब इरोजन तेज़ी से होगा तो नदी का जो तल है या जो रिवर बेड है उसको भर देता है, और जब रिवर बेड ऊपर आ जाएगा तो पानी फैल जाएगा, फैलेगा तो बाढ़ लेके आएगा अगल बगल के इलाका में, ठीक है। तो खेती से भी कहीं तो इसको क्या कहेंगे, जो इस तरह से अगर आप बाढ़ आया तो मानव जनित है कहीं ना कहीं बाढ़ भी, ठीक है। और पेड़ पौधा भी हम लोग बहुत सारा काटे हैं, ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं बहुत सारा हुआ है। जब पेड़ काटिएगा तो जाहिर है कि अपर्दन ज़्यादा होगा, इरोजन ज़्यादा होगा तो जाहिर है कि आपका बाढ़ आएगा वो, ठीक है। तो ये मानव का ही कारनामा है वैसे। बाकी मानव ने केमिकल बनाया है, केमिकल से बहुत सारा ब्लास्ट वगैरह हो जाता है बहुत बार, तो बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक वो हो जाएगा। भोपाल गैस बहुत फेमस है इंडिया में, ठीक है। बाकी आपका इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारा मशीन वगैरह टूट जाता है, या मशीन कुछ गलत ये से कर देता है तो दुर्घटना हो जाता है, तो उसको भी रखते हैं आपदा में। बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो तो आपदा होता ही है। भारत में जहाँ तक मुझे पता है कि नहीं हुआ है न्यूक्लियर आपदा, लेकिन रूस वगैरह में हुआ है, तो उससे पता है कि यहाँ चेरनोबिल मोस्ट प्रोबेबली उससे कहते हैं जगह का नाम, वहाँ पे हुआ है। तो वो न्यूक्लियर आपदा है जो कि आ सकता है, ठीक है, जो कि मानव जनित ही है, ठीक है। उसके लिए एक्सीडेंट होता है तो रोड एक्सीडेंट वगैरह देते हैं। मान ज़मीन में देखिए, ज़मीन में चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको रोड एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट हो सकता है, ज़मीन में समुद्र का शिप आपका गिर सकता है तो वो आपका हो सके, हवा में आपको उड़ रहे हैं तो हवा में आपका ये हवा जहाज गिर सकता है। तो ये सब क्या है, सब मानव जनित वाला है, मानव का किया हुआ कारनामा है जो कि जिससे कारण वो आपदा आएगा। मानव ने अगर ये सब नहीं बनाया था तो वो आपदा भी नहीं आता, अब बनाया है तो आपदा है। तो उसमें कैसे सुरक्षा लेना है वो आपदा प्रबंधन के खेला में आ जाएगा, मतलब एक्चुअल टॉपिक वहाँ से शुरू होगा कि वो वैसे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, एक चीज़ और होता है वहाँ पे कि समुद्र से आपका जो ये साइक्लोन होता है, ठीक है,
या चक्रवात, ठीक है, वात है वो, ठीक है। तो चक्रवात से बहुत सारा तूफानी चलता है, बहुत सारा बरसात होता है, उससे भी बहुत सारा आपदा आ सकता है, तो इसको भी चक्रवात को भी रखा जाता है वैसे, ठीक है। बहुत सारा टाइफून होता है, तो तूफान आता है, ठीक है। तो हवा भी, आप हवा में भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो तूफान होता है, हरिकेन होता है, तो वो सब भी आता है, तूफान बनता है, वो हरिकेन है, टाइफून है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है वैसे, ठीक है। जगह पे बहुत बार डिपेंड करता है ये। तो वो उससे भी तूफान आता है, तो हवा भी आपको आपदा ला सकता है, ठीक है। मेनली वो जलवायु से संबंधित, क्योंकि सूरज से गर्मी से उसका रिलेशन है, ठीक है। सूरज जहाँ जैसा गर्मी करेगा उसके हिसाब से वो तूफान सब बनता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक रिलेशन है कि सन है, समुद्र है, ज़मीन है, ज़मीन में आपका पहाड़ है, नदी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन रोड है, रेलवे है, हवाई जहाज है, समुद्र में नाव मतलब शिप है, ठीक है। पेड़ पौधा वगैरह हम काट रहे हैं, ठीक है। ऊपर से जो घर वगैरह है, तो जो नागरिक इंडस्ट्री वगैरह जो बना रहे हैं वहाँ पे बहुत सा दुर्घटना हो रहा है। तो कुल मिला के इतना सारा चीज़ है जिससे आपका दुर्घटनाएँ होती हैं, प्राकृतिक भी और मानव जनित भी, ठीक है। एक बेसिक कोरिलेशन है। और ऊपर देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। तो ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल से भी काम हो रहा है, सूरज भी इसमें योगदान दे रहा है, पृथ्वी का जो प्लेट है ये भी योगदान दे रहा है, पृथ्वी के नीचे जो एस्ट्रोनोस्फेयर है ये भी अपना योगदान दे रहा है दुर्घटना करने में। पृथ्वी के सतह में जो है आदमी लोग भी योगदान दे रहा है, और फिर क्या कहते हैं जो जीव लोग हैं वो भी योगदान दे रहा है, सब लोग मिलके प्राकृतिक आपदाओं को ला रहा है, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्राकृतिक आपदाओं को देखते हैं कि किसके अंतर्गत कौन सा आएगा, ठीक है। तो जो भौमिक वाला मतलब प्राकृतिक में 3 था, एक भौमिक था, और एक आपका जलवायु संबंधी था, और एक जैविक था, ठीक है। मतलब एक जियोलॉजिकल था, और एक आपको क्लाइमेट वाला था, और एक बायोलॉजिकल था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो भौमिक आपदाओं या जियोलॉजिकल में भूस्खलन आ जाएगा, ठीक है, लैंडस्लाइड आ जाएगा, सुनामी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ठीक है। और ये भूकंप वगैरह आता है तो बांध वगैरह टूट जाता है, या खान वगैरह में धसान हो सकता है, ठीक है। वैसे आदमी लोग ही बनाता है, लेकिन चूंकि इसके असर के कारण होगा तो इसको यहाँ पे ले लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक क्या आ रहा है भौमिक में, भूस्खलन, सुनामी और भूकंप वगैरह आ रहा है, किसे, भौमिक या जियोलॉजिकल वाले से, ठीक है। इधर लिखा हुआ है लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, सुनामी, डैम फेलियर, माइनर फायर्स वगैरह, ठीक है। चलिए अब जलवायु संबंधी में देखते हैं क्या क्या आता है। तो जलवायु में आता है बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, टॉर्नेडो, बाढ़ समझ ही रहे हैं, चक्रवात समझ ही रहे होंगे, टॉर्नेडो, हरिकेन, तूफान का अलग अलग नाम है, ठीक है। ओलापात, जो ओला गिरता है उससे फसल उसल बहुत बर्बाद कर देता है, तो वो भी एक ये है मतलब आपदा है। सूखा आपदा, लू, शीतलहरी और वज्रपात सबको आपदा के श्रेणी में रखा जाता है। किस में आता है, जलवायु संबंधी आपदा में ये सब आता है, ठीक है। उसके बायोलॉजिकल में देखिए तो जैविक वाले में कौन कौन आ रहा है, मलेरिया है, डेंगू है, हैजा है, प्लेग है, चाहे कोरोना ले लीजिए, तो सब किस में आ जाता है, तो बायोलॉजिकल या जैविक आपदा में इन लोग को रखा जाता है, ठीक है। अब क्या कहते हैं मानव जनित आपदाओं में क्या क्या आएगा तो वो देखते हैं। एक तो मानव जनित में बेसिकली आपका रासायनिक गैस या तेजाब छिड़काव या नाभिकीय दुर्घटना या युद्ध वगैरह है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वाला छूट गया, वैसे इंडस्ट्रियल में क्या कहते हैं इसका, औद्योगिक, यस औद्योगिक, ठीक है। रासायनिक गैस तो भोपाल वाला गैस को ये कर सकते हैं। तेजाब वगैरह कहीं से शराब हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। नाभिकीय दुर्घटना भारत में नहीं हुआ लेकिन तो हो सकता है वैसे, ठीक है, कभी भी, क्योंकि इतना सारा न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा है तो समाना बनता ही है। और पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, हुआ है, तो इसीलिए एक ये बनता है। युद्ध तो बहुत सारे युद्ध हम लोग देख चुके हैं कि मानव जनित किया हुआ है। औद्योगिक तो होते रहता है इंडस्ट्री में, कोई दुर्घटना तो वो आपदा में आ जाता है, ठीक। उसके अलावा जैसे उसी में केमिकल है, इंडस्ट्रियल है, न्यूक्लियर रिलेटेड वॉर से, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफाइन करने का नहीं है। उसका दुर्घटना संबंधी है जो एक्सीडेंट रिलेटेड है, तो उसमें क्या क्या देखिए, तो जंगल में आग, तो जंगल में आग बहुत से आदमी लोग घूमने के लिए जाता है, थोड़ा बहुत जलाता है, लेकिन हवा के कारण अगर उड़ के इधर उधर चला गया तो आग लग जाता है, तो उससे बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारा पेड़ पौधा क्या कहते हैं जल जाता है, बहुत से जानवर जल जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे, ठीक है।
और अभी हाल के दिनों में था कि जो ब्राज़ील का जो जंगल है वो बहुत सा जल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आया था। ठीक, उसका शहरी आग तो शहर में झुग्गी उग्गी ये वो पे देखते ही रहते हैं, कुछ कुछ आग लगते रहता है, कुछ इलेक्ट्रिकल कारणों से भी लगता है, शॉर्ट सर्किट वाला हो जाता है तो भी आपदा हो जाया करता है। दिल्ली में भी कुछ साल पहले देखे थे, और कुछ आपका गुजरात में भी देखा गया था, कुछ अहमदाबाद साइड वगैरह में, कि वहाँ शॉर्ट सर्किट के कारण आपदा आया था। उससे खान जल पलावन, तो खान जल पलावन तो झारखंड में बहुत सारा खान है, तो बहुत सारा जल पलावन हुआ भी है वैसे। तो जब एक एक करके देखेंगे तो उसमें देखेंगे कब कहाँ से हुआ था। ये गजली टाण वगैरह बहुत फेमस है कि जहाँ पे आपका आया था ये चीज़, मतलब खान जल पलावन हुआ था। तेल रिसाव, तो तेल रिसाव आपका समुद्र में काफ़ी हद तक होते रहता है, इससे बहुत सारे समुद्री जीव वगैरह मर जाते हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। तेल को लाया जाता है, शिप में लाया जाता है, तो कभी कभार रिसाव हो जाता है उससे। ठीक है। भवन गिरना, तो भवन बहुत बार अगर बहुत पुराना हो गया तो गिर जाया करता है, कुछ भूकंप वगैरह से होता है, कुछ खान का भी कुछ प्रॉब्लम से आ जाता है, और कुछ तो आपको पुराना हो गया तो गिर जाता है, उससे भी मतलब आपदा आ जाता है। बम विस्फोट, तो मतलब सीरियल बम विस्फोट वगैरह हो जाता है, मतलब आतंकवादी लोग जो कर देता है, तो वो भी एक तरह का आपदा ही माना गया है वैसे। त्यौहार संबंधित, तो त्यौहार में जो बहुत सारा भगदड़ वगैरह मच जाता है, मंदिर हो या तीर्थ यात्रा में कहीं जा रहे हैं, तो उसको भी आपको आपदा में माना गया है। उसके अलावा रोड है, रेल है, हवाई जहाज में है, या फिर नाव का दुर्घटना हो जाता है, शिप का जो आपको क्या कहते हैं कि समुद्र में हो जाता है, तो सभी को रखा जाता है दुर्घटना संबंधी आपको आपदाओं में। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ था आपका आपदाओं में डील करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अब एक एक करके आते हैं। जैसे बाढ़ है, तो बाढ़ में मतलब झारखंड में कहाँ कहाँ होता है, सूखा है तो झारखंड में किसी जिला में कैसे असर पड़ता है, कहाँ सबसे ज़्यादा वगैरह होता है, आज जंगल में आग लग रहा है तो कहाँ कहाँ लग रहा है, हाथी का उत्पात है तो कहाँ कहाँ हो रहा है, लाइटनिंग का है या जो वज्रपात है तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ भी है वैसे। ठीक है, जैसे सूखा वाला क्वेश्चन आया था 2010 में, सूखा वाला क्वेश्चन आया हुआ, मतलब 6 JPSC में आया क्वेश्चन ये है कि आज तक तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि झारखंड के किस जिला में या कैसे, मतलब आपदा से रिलेटेड, मतलब उसके अंदर में घुस के क्वेश्चन आता है, तो आपको वो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको। ओके, थैंक यू।